स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है सीबीएसई 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2। तो 1.1 के बाद आप देखिए 1.2 फर्स्ट टॉपिक इज इर्रेशनल नंबर। 1.1 में हमने बताया था रेशनल नंबर, 1.2 में है इर्रेशनल नंबर। ए नंबर एस इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, मैंने वहां आपको एक बात बताई थी कि अगर यहां इट कैन भी आ जाए तो रेशनल है और इट कैन नॉट भी आ जाए तो इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल नंबर 3 टाइप के मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में। पहला टाइप है कि यदि 1/0, 2/0 अपॉन 0 डिनोमिनेटर 0 आ जाए तो इर्रेशनल नंबर है। दूसरा, रूट में यदि एग्जैक्ट नंबर √2, √3, √5 इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जबकि √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 3 होता है, √16 4 होता है, √25 = 5, ये सब रेशनल नंबर है। बट √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर 3 टाइप के मिलेंगे आपको। पहला टाइप रूट वाला, दूसरा टाइप जिसमें अपॉन 0 हो, और तीसरा टाइप ये है 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0। ये इर्रेशनल नंबर क्यों है ये हम आपको 1.3 में बताएंगे, एक्सरसाइज 1.3 में बताएंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.3 में मौजूद है। ये भी और ये भी पाई इक्वल टू वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन 22/7 पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हुए भी इर्रेशनल नंबर क्यों है ये हम आपको 1.3 में बताएंगे। तो इर्रेशनल नंबर फिलहाल मैंने आपको बताया, ए नंबर दैट इज called irrational number if it cannot be written in the form of p by q where p and q are integers and q not is equal to 0, that is called irrational number. Second है real number. Real number are the collection of all rational number and irrational number together are called collection of real number denoted by r. तो अब तक हमने दो नंबर यहां पढ़े, एक रेशनल नंबर, एक इर्रेशनल नंबर। तो दोनों को कलेक्शन अगर ले लिया जाए, दोनों को एक जगह रख लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी मिलेंगे और इर्रेशनल नंबर भी मिलेंगे। देयरफॉर ए रियल नंबर आइदर रेशनल और इर्रेशनल। तो रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो आगे सो वी कैन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा कि रेशनल और रेशनल नंबर तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन इर्रेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पर। तो उसके लिए देखिए, आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। मतलब हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पर है वो यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो रियल हो, चाहे वो रेशनल हो रियल में या इर्रेशनल हो। तो इसमें देखिए कुछ रूट के वैल्यू है जो आपको याद रखना है, लर्न रखना है। √2 = 1.414213 ... √3 = 1.7320508 √5 = 2.2360679। तो ये आपको √2, √3, √5 ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको लर्न रखना है, क्योंकि ये कहीं भी काम आया, ये कहीं भी काम आया तो आपको सीधा सीधा लर्न होना चाहिए। अब एग्जांपल 3 है 1.2 में, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कंसीडर ए यूनिट स्क्वायर OABC विद ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ, 1 यूनिट इन लेंथ। पर हमने एक स्क्वायर लिया जिसकी हर साइड इक्वल टू, एवरी साइड इज इक्वल टू 1 यूनिट। OA = 1, AB = 1, देन OB = √2। OB = √2 कैसे, पाइथागोरस थ्योरम दी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो h b² + p² = h²। तो h क्या हो गया, √b² + p²। b क्या है, बेस है 1 यूनिट और परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो 1² + 1² √2 हो गया। √2
तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर लाइन ली, नंबर लाइन टेक ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन ड्रा परपेंडिकुलर ए बी लाइन, ए बी इज आल्सो इक्वल टू 1 यूनिट, ओ ए 1 यूनिट, ए बी 1 यूनिट, join OB या OABC, all side are equal to 1 unit, that is called A square OABC. Then since OB is equal to root 2, then using a compass, put compass at O, then draw a arc, then draw a arc, compass with center O and radius OB, ये radius OB, draw an arc intersecting the number line at P, then P correspond to root 2 on the number line. कहने मात्र का मतलब क्या है कि जो OP डिस्टेंस होगी, OP इज इक्वल टू रूट 2 क्या रहेगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, टेक OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, AB इज इक्वल टू 1 यूनिट, join OB, also OC and CB is also equal to 1 unit, then using a compass with center O and radius AB, radius OB, then draw an arc intersecting number line at P, then P represent is equal to root 2. That is called root 2 on number line. इसी तरह एग्जांपल 4 है, locate root 3 on the number line. तो first using example 3, OA is equal to 1 unit, AB is equal to 1 unit, join OB, then take O as center and OB as radius, join arc, draw an arc intersecting at P. P represent root 2. P represent root 2. इसके बाद OB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है 1 यूनिट, OB पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है 1 यूनिट, join OD, then draw an arc with radius O and center O and radius OD. Then this join number line at Q, then OQ या Q represent root 2. Using a compass, तो construct BD of unit 1. Construct BD of unit 1. Length, ये जो this sign is perpendicular. Length perpendicular to the OB. OB पर OB पर परपेंडिकुलर ड्रा किया BD इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब आप 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो। 1 यूनिट का मतलब केवल 1 सेंटीमीटर नहीं है, मोर देन 1 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हो, लेकिन जो ये है उतना ही ये होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए OD ये फॉर्मूला लगाइए, H इज इक्वल टू रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये H अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड hypotenuse. Opposite side of 90 degree, opposite side of right angle is called hypotenuse. तो hypotenuse is equal to H is equal to H फाइंड करना है, तो H is equal to रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेस तो है रूट 2 और परपेंडिकुलर है 1, बेस है रूट 2 परपेंडिकुलर है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। रूट 2 इंटू रूट 4 कहलाता है, लेकिन रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2, अगर रूट सेम नंबर पर है, स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट कैंसिल, रूट 3 इंटू रूट 3 कहलाएगा, रूट 4 इंटू रूट 4 कहलाएगा। तो देखिए ये आ गया 2, ये आ गया 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो OD इज इक्वल टू रूट 3, OD इज इक्वल टू रूट 3। नाउ यूजिंग ए कंपास विद सेंटर O and radius OD, draw an arc which intersect the number line at the point Q. Draw an arc with radius O and center O and radius OD, which intersect the number line at the point Q. Then Q represent या Q correspond to equal to रूट 3। तो स्टूडेंट इसी तरह आप रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 तक आप बना सकते हैं। तो अगर रूट 5 बनाना हो तो रूट 5 के लिए आपको रूट 5 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.2,
ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है आपको। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो मैंने लिखा यस दिस इज ट्रू बिकॉज कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कलेक्शन जो रियल नंबर का है, रियल नंबर में दो ही नंबर मिलेंगे, पहला रेशनल दूसरा इरेशनल। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर एंड एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रियल में रेशनल भी है और इरेशनल भी है, तो इसलिए ये ट्रू है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो मैं आपको बता दूं, देखिए नंबर लाइन पर, ये जो नंबर लाइन पर ये नंबर है 1 2 3, तो 1 को तो रूट 1 लिख सकते हैं, 2 को रूट 4 लिख सकते हैं, 3 को रूट 9 लिख सकते हैं, 4 को रूट 16 लिख सकते हैं, लेकिन -1 को रूट में डिनोट नहीं किया जा सकता है। -1 कांट बी इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, -1 कांट बी इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो हियर मैंने आंसर क्या लिखा, फॉल्स, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर, एनी नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो याद रखें, नो नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नेचुरल नंबर। तो मतलब ये जो नेगेटिव नंबर है इन्हें किसी भी -1 इक्वल्स टू रूट एम, गलत है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नेगेटिव नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये जो आंसर है वो फॉल्स आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगले पेज पर हम चलेंगे शेष क्वेश्चंस पर। स्टूडेंट्स देखिए, अगले पेज में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बच रहे हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। अगले क्वेश्चन पूछा है क्या हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? तो मैंने क्या दिया, फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। तो हमने एक एग्जांपल दिया, 2 इज अ रियल नंबर बट दिस इज नॉट इरेशनल। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो रेशनल नंबर है वो रियल होते हैं पर इरेशनल नहीं होते। तो इसमें इनफाइनाइट एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो अब देखिए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो इसमें भी आप इनफिनिट एग्जांपल दे सकते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? तो देखिए इसमें जैसे रूट 1 इक्वल टू 1, रूट 4 इक्वल टू 2, रूट 9 इक्वल टू 3, ये जितने भी रूट के अंदर जो नंबर बता रहा हूं 1 4 9 16 25 36, ये सभी नंबर जिनका रूट कंप्लीट नंबर मिलेगा वो रूट 4 है, रूट 9 है, रूट 16 है, वे सब रेशनल नंबर है। इनके अलावा रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 6 है, रूट 7 है, रूट 8 है, ये सभी इरेशनल नंबर हैं। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 9। एक एग्जांपल दे दीजिए, फॉर एग्जांपल रूट 4 इक्वल टू 2, रूट 9 इक्वल टू 3 इज ए रेशनल नंबर। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। अब है शो दैट हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसका मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सबसे पहले एक ड्रा एन नंबर लाइन, देन जब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो होगा 4 और 1 स्क्वायर होगा 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को 5 लिख सकते हैं। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनके सम का स्क्वायर 5 के इक्वल हो। तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर दो या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वो भी आप कर सकते हो। दोनों तरीके सेम रहेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या किया, ड्रा ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए, देन टेक join OB, then using compass take O as center and OB as radius, and draw an arc OP from O, then P represent root 5। तो क्या किया मैंने, OA 2 यूनिट ली, AB 1 यूनिट ली, join OB
तब ओ सेंटर, ओ बी रेडियस, यहां से एक आर्क ड्रा किया नंबर लाइन पर, जहां टच किया उसको P नाम दिया, तब OP इज इक्वल टू OB, देन P रिप्रेजेंट √5। तो OB इज इक्वल टू √5, जो OB है वो OP के इक्वल है, देन P रिप्रेजेंट √5। तो √2² प्लस 1² या √1² प्लस 2², कोई सा एक काम में ले लेना, 2² प्लस 1² या 1² प्लस 2², फिर ज्वाइन करके एक आर्क ड्रा कर देना, आर्क जहां टच होगा वही √5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्लासरूम एक्टिविटी है, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट टू द स्क्वायर रूट स्पाइरल, जिसमें आपको √2, √3, √4, √5 आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, ड्रा ए नंबर लाइन, ओ मिड पॉइंट है, ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, ए बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, देन जॉइन ओ बी, ड्रा एन आर्क फ्रॉम ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, देन ड्रा एन आर्क ओ पी, देन ड्रा ओ बी इज इक्वल टू √2, बी सी इज इक्वल टू 1, हेयर एंगल इज 90 डिग्री, हेयर आल्सो एंगल इज 90 डिग्री। क्या बोला मैंने, OB इज इक्वल टू √2, BC इज इक्वल टू 1, ओ एंगल OBC इज 90 डिग्री, राइट एंगल, एंगल OBC इज राइट एंगल, देन ज्वाइन OC, ड्रा एन आर्क फ्रॉम O, रेडियस OC, ड्रा एन आर्क एट रिप्रेजेंट Q रिप्रेजेंट √3, अगेन ज्वाइन OC के बाद ड्रा CD इज इक्वल टू 1 यूनिट, C एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ज्वाइन OD, ड्रा एन आर्क फ्रॉम O एंड OD रेडियस, देन आर्क रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, R रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज इक्वल टू √4। इसी तरह यहां 90 डिग्री का एंगल बनाकर यहां 1 ड्रा कीजिए, फिर √5, तो √2, √3, √4, √5 तक आप ले सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले 1 से √2, √2 1 से √3, √3 1 से √4, √4 1 से √5, यहां तक आप बना दीजिए, आपका ये कहलाएगा स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपको आगे आने वाले सभी वीडियो से अवगत करा सकें और आपको बहुत बेहतरीन पढ़ाई करा सके, नंबर दिला सके। एक बार फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।